जैसे कि आप लोग को पता ही है, आजकल जो है हमारे स्टेट में और हमारे देश में बहुत क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है ड्यू टू कोरोना कोविड-19। तो आप लोगों से मेरी एक ही जो है रिक्वेस्ट है कि आप लोग घर पर रहिए, अपने आप को सेफ रखिए। और अगर आपके आसपास कोई कोविड पेशेंट आता है तो कोशिश कीजिए कि कुछ मदद आप उनकी कर सकें। जैसे कि अगर उन्हें कोई राशन की ज़रूरत है, क्योंकि वो खुद तो बाहर निकल नहीं सकते हैं, तो अगर उनको कुछ राशन की ज़रूरत है तो आप बाहर से लाके खाली उनको जो है उनके गेट तक पहुंचा सकते हैं, ताकि वो जो है वहाँ से कैरी कर सकें। या फिर उनको अगर कोई बेसिक नीड है तो जो आपकी तरफ से आपके हो सकती है, तो कृपया मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वो जो है फुलफ़िल करिए आप। बाकी मैं और हमारे जैसे बहुत सारे क्रिएटर्स जो हैं कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, जो कि आपके लिए ही क्रिएट कर रहे हैं। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि क्या कहते हैं, घर पे रहिए, सेफ़ रहिए और उस कंटेंट को कंज्यूम करिए इन अ बेटर वे, ताकि जब ये क्राइसिस ओवर हो तो क्या कहते हैं आपके लिए वो बेनिफिशियल हो। तो चलिए, इतना ही बात मैं आपसे जो है इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहता था। तो चलिए आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, जो है हमारी सेकंड क्लास है IUPAC ऑर्गेनिक IUPAC नोमेनक्लेचर के ऊपर। तो जो पिछली वीडियो है उस पर हमने बात की थी कि बेसिक्स क्या होते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर के, और जो है हमने नोमेनक्लेचर देखा था बेसिक कंपाउंड्स का, और फिर उनका जो है नोमेनक्लेचर देखा था। उनमें अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट अगर लग जाते हैं तो उनका नोमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं। हमने नोमेनक्लेचर देखा था कि जब एल्केन्स का नोमेनक्लेचर कैसे होता है, उनके रूल्स देखे थे। फिर कुछ कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर भी किए थे। एल्कीन्स का देखा था, फिर एल्काइंस का देखा था। और जो है साथ ही साथ हमने क्या है कि बॉन्ड लाइन नोटेशन से जब हमें क्या कहते हैं कोई कंपाउंड बना के दिया रहता है तो उसका हम कैसे जो है IUPAC नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, वो हमने सीखा था। आज की वीडियो में जो है हम सीखेंगे कि जो है फंक्शनल ग्रुप जिस कंपाउंड में प्रेजेंट होता है उसका नोमेनक्लेचर हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हमारे जो है कंपाउंड में प्रेजेंट हो सकते हैं। तो चलिए जो है वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हमारे डिफरेंट टाइप्स के फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं। तो मैंने यहाँ पे बोर्ड में सारे जो है हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं उनके जनरल फॉर्मूले लिखे हैं, उनका नोमेनक्लेचर हम कैसे कर सकते हैं वो लिखा है, और उनका कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। तो सबसे पहला जो हमारा फंक्शनल ग्रुप आता है वो होता है एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड के जो जनरल फॉर्मूला हम लिखते हैं वो RX लिखते हैं, जहाँ पे ये X जो है वो किसके लिए स्टैंड करता है, हेलोजेंस के लिए स्टैंड करता है। जहाँ पे X हमारा क्या क्या हो सकता है, हमारा फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। ठीक हो गया। तो उसके बाद अगर हम एल्काइल हैलाइड का देखें तो नोमेनक्लेचर के लिए हम क्या करते हैं, हम उसे हेलो एल्केन करके लिखते हैं। जैसे कि हम पिछली वाली वीडियो में देख ही चुके हैं, मैंने आपको बताया था कि ये एल्केन को कैसे हम नेम करते हैं। अगर एक कार्बन होती है तो मिथ, दो कार्बन होती है तो इथ। अगर आपने मेरी जो है इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पे मैंने आई बटन में जो है एक कार्ड डाला हुआ है, जिसमें आपको या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो प्लीज़ जाके उस वीडियो को पहले देखिए ताकि ये वीडियो आपको ज़्यादा समझ में आए। तो इसमें क्या करते हैं, हम हेलो एल्कीन करके लिखते हैं। अब ये हेलो कहाँ से आता है, हेलो आता है जो हमारा हेलोजन जुड़ा होता है उसके लिए हमारा क्या आता है, हेलो आता है। जैसे क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आइडो, फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, ऐसे करके आता है। और एल्केन तो मैंने आपको बता ही दिया। अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो अगर हमारे पास ऐसा कुछ कंपाउंड हो, अब ये क्या है, दो कार्बन वाला कंपाउंड है जिसमें ब्रोमीन एज अ हेलोजन जुड़ा हुआ है। तो ब्रोमीन के लिए मैंने क्या कहा, क्या आएगा, ब्रोमो आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ब्रोमो, और दो कार्बन वाली एल्केन को हम क्या लिखते हैं, इथेन लिखते हैं। तो इस जो मॉलिक्यूल का नाम क्या हो जाएगा, इस मॉलिक्यूल का नाम हो जाएगा हमारा ब्रोमो इथेन। ठीक हो गया। उसके बाद जो है अगले वाले में चलते हैं। अगला जो हमारा फंक्शनल ग्रुप आता है वो होता है हमारा क्या, एराइल हैलाइड। ठीक है। तो एराइल हैलाइड का सिंबल क्या होता है, एराइल हैलाइड का जो है, एराइल के लिए AR होता है और हैलाइड के लिए फिर से X होता है। यहाँ पे X क्या होता है, फिर से हेलोजन होता है, जो कि क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई एक हो सकता है। ठीक है। अब इसके लिए हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं हेलो एरीन। ठीक है। एरीन में जैसे हमारा क्या, अगर कोई एरोमेटिक में हमारा क्या प्रेजेंट है, अगर बेंजीन रिंग प्रेजेंट है तो हम क्या लिखेंगे, बेंजीन लिखेंगे। जैसे एग्जांपल हमने यहाँ पे दिया है, यहाँ पे क्या है, बेंजीन की रिंग में हमारे साथ क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो इस कंपाउंड का नेम कैसे हम करेंगे, सबसे पहले क्या आएगा, हेलो मतलब हेलोजन। यहाँ पे क्या है, क्लोरीन जुड़ा है, तो क्लोरीन को हम क्या लिखते हैं, क्लोरो लिखते हैं।
तो यहाँ पर आ जाएगा क्लोरो, और यहाँ पे इसके साथ क्या जुड़ा है, बेंजीन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो बेंजीन हो जाएगा। उसके बाद थर्ड टाइप का जो हमारा फंक्शनल ग्रुप आता है उसको हम क्या कहते हैं, एल्कोहल। एल्कोहल तो आपने बहुत सुना है, जैसे कि हमारा मेथेनॉल होता है, इथेनॉल होता है, हम जो है लैब्स में बहुत यूज़ करते हैं। तो उसका नॉमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं, तो एल्कोहल का सिंबल क्या होता है हमारा, ROH जो है एल्कोहल का सिंबल होता है। जनरली R जो है हमारा वो क्या दिखा रहा है, एल्काइल चेन को दिखा रहा है। मेन जो सिंबल है वो क्या है, एल्कोहल का, वो OH होता है। ठीक है, अब इसका जो है हम नॉमेनक्लेचर कैसे लिखते हैं, हम क्या करते हैं, जब एल्कीन में से यहाँ पे ये जो E आता है इसको हम क्या कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, और इसके साथ क्या जोड़ देते हैं, इसके साथ हम सफिक्स जोड़ देते हैं ऑल, तो हमारा क्या बन जाता है, एल्केन ऑल। मतलब जहाँ पे भी एल्कोहल होगा वहाँ पर उसके लिए सफिक्स कौन सा यूज होगा, ऑल सफिक्स यूज होगा। तभी तो हम जब नेमिंग करते हैं तो क्या आता है, मीथेन ऑल, इथेन ऑल, प्रोपेन ऑल, ऐसे करके। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये एग्जांपल लिखा हुआ है जिसमें 2 कार्बन है और OH ग्रुप है। जैसे ही OH ग्रुप आएगा तो आप समझ जाएंगे ये क्या होगा हमारा, ये जो है हमारा एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप होगा। तो ठीक है, 2 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं हम, इथ, तो इथ से क्या आ जाएगा, इथेन आ जाएगा। इथेन में क्या करेंगे हम, E ड्रॉप करेंगे और ऑल जोड़ देंगे, तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, इथेनॉल। ठीक है, होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला जो हमारा फंक्शनल ग्रुप आता है वो क्या होता है, ईथर। ईथर का जो हमारा जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ROR, मतलब एक ऑक्सीजन होता है जिसके दोनों साइड पे हमारे क्या है, एल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं। अब ये एल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो और इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं हम, एल्कऑक्सी एल्केन करके। ठीक है, अब ये एल्कऑक्सी कैसे आता है, इन दोनों में से, अब मान लीजिए अगर दोनों एक ही जैसे हैं, एग्जाम्पल एल्कॉक्सी एल्केन करके करते हैं। अब पहले इसका एग्जाम्पल लेके करते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक साइड पे क्या लगा हुआ है, मीथेन लगा है, और दूसरी साइड पे क्या लगा है, ऑक्सीजन के इथेन लगा हुआ है, तो जो छोटे कार्बन, जिसमें लेस नंबर ऑफ कार्बन होगा उसको हम किसके साथ लिखेंगे, ऑक्सी के साथ लिखेंगे, और जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन होंगे उसको हम क्या करेंगे, एज अ एल्काइल, मतलब एल्केन के साथ यूज करेंगे। तो इसमें क्या होगा, क्योंकि एक साइड पे हमारा क्या लगा है, मीथेन, एक साइड पे 1 कार्बन वाली चेन है, एक साइड पे 2 कार्बन वाली चेन है, तो एक साइड के कार्बन वाली चेन के साथ हम क्या कर देंगे, ये आ जाएगा मेथॉक्सी, और 2 साइड वाले के साथ क्या आ जाएगा, इथेन। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, मेथॉक्सी इथेन। ठीक है, ये होता है हमारा ईथर। मान लीजिए अगर यहीं पे क्या होता है, दोनों साइड हमारा क्या जुड़ा होता है, मीथेन, यहाँ भी CH3 होता है, यहाँ भी CH3 होता, तो इसका नाम क्या होता, मेथॉक्सी मीथेन होता। अगर मान लीजिए यहाँ पे भी CH3 CH2 जुड़ा होता है, यहाँ पे भी CH2 CH3 जुड़ा होता है, मतलब दोनों साइड क्या है, 2 कार्बन वाली चेन जुड़ी होती है, तो इसे हम क्या लिखते हैं, इथॉक्सी इथेन। एंड इन अ सिमिलर वे हमारा ये चलते जाता सो आगे के कंपाउंड्स के लिए भी। अब हमारा जो 5वां फंक्शनल ग्रुप आता है वो क्या होता है, हमारा एल्डिहाइड होता है। ठीक है, तो एल्डिहाइड के लिए हमारा जनरल फॉर्मूला है, सिंबल क्या होता है, जो एल्काइल चेन के साथ अगर हमारा C डबल बॉन्ड OH, जिसको हम CHO करके भी लिखते हैं, अगर ये जुड़ा होगा तो हम क्या समझ जाएंगे कि हमारे कंपाउंड में क्या प्रेजेंट है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। तो अब एल्डिहाइड ग्रुप का हम नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, एल्केन, जो एल्काइल चेन होगा उसका एल्केन आ जाएगा हमारा, उसमें से हम क्या करेंगे, उसका E ड्रॉप करेंगे और उसके साथ क्या जोड़ देंगे, उसके साथ जोड़ देंगे अल। ये जो अल होता है ये क्या होता है, एल्डिहाइड के लिए सफिक्स यूज, एज अ सफिक्स यूज होता है, तो पूरा नेम क्या हो जाएगा, एल्केनल हो जाएगा। ठीक हो गया। अब एग्जाम्पल अगर देखें तो ये है हमारा CH3CHO। ठीक है, CH3CHO मतलब 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड है, तो क्या हो जाएगा, 2 कार्बन वाले के लिए इथेन अल हो जाएगा। ये अल किसके लिए आ रहा है, एल्डिहाइड के लिए आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो है कीटोन। कीटोन में क्या होता है, जब CO को हम जो है अलग से क्या बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। जब इस कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड में हमारे क्या होता है, कोई एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब ये एल्काइल ग्रुप क्या है, सिमिलर भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो अगर दोनों साइड जो है CO कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड हमारे क्या है, एल्काइल चेन जुड़ी होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कीटोन ग्रुप कहते हैं। ठीक हो गया। अब इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, जब एल्केन में से हम क्या करते हैं, E ड्रॉप कर देते हैं और उसमें क्या जोड़ देते हैं, ONE ओन जोड़ देते हैं, तो हमारा क्या बन जाएगा, एल्केनोन बन जाएगा। तो हम कीटोन का नेम कैसे करते हैं, एल्केनोन। अब एक एग्जाम्पल देके देखते हैं,
ये जो है हमारा सबसे छोटा कीटोन हो सकता है। यहाँ पे क्या है, CO हमारा कार्बोनिल ग्रुप हो गया और दोनों साइड हमारे क्या आ रहा है, यहाँ भी CH3 आ रहा है, यहाँ पे भी CH3 आ रहा है। तो ये कितने हो गए, 3 कार्बन वाली कीटोन हो गई। और ये जो है 3 कार्बन वाली कीटोन जो है सबसे छोटी कीटोन होती है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या है, 3 कार्बन वाली है तो उसके लिए क्या आ जाएगा, प्रॉप, और क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, और जो है कीटोन ग्रुप के लिए क्या आ जाएगा, ओन। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। उसके बाद अगला जो फंक्शनल ग्रुप आता है वो होता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, एसिड कौन सा ग्रुप होता है, COOH जो होता है वो हमारा क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है। अब यहाँ पे R क्या है, R के साथ COOH, ये इसका या तो हम C डबल बॉन्ड OH करके दिखा देंगे या फिर COOH करके लिख के दिखा देंगे। ये दोनों ही कार्बोक्सिलिक एसिड के सिंबल होते हैं। अब इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे हम, जब एल्केन में से E ड्रॉप करके हम क्या करेंगे, उसमें ओइक एसिड जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एल्केनोइक एसिड बन जाएगा। तो जब ऐसा हम करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, जो है एल्केनोइक एसिड करके हम उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या हुआ है, CH3COH। अगर हम इसके कॉमन नेम पे जाएं तो CH3COH को हम क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर में देखो यहाँ पे कैसे देखेंगे, यहाँ पे क्या है, 2 कार्बन वाली चेन है तो उसके लिए क्या आ जाएगा, इथेन आ जाएगा। अब मैंने क्या कहा था, एल्केन में से E ड्रॉप करेंगे, तो इथेन में से E ड्रॉप करेंगे और उसके साथ क्या लगा देंगे, ओइक एसिड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड। सही है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है हमारा आता है एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड क्या होता है, एसिड हैलाइड जो होता है वो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का ही डेरिवेटिव होता है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो OH प्रेजेंट होता है, ये OH को हटा के जब यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, कोई हैलाइड लगा देते हैं। हैलाइड मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई भी हो सकता है। वो अगर हम यहाँ पे लगा देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, एसिड हैलाइड। इसको लिखने, इसके फॉर्मूले को या फिर सिंबल को लिखने के 2 तरीके होते हैं, या तो हम C डबल बॉन्ड OX करके लिखेंगे या फिर सीधे COX करके लिख देंगे। अब इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे, कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, जब एल्केन में से E ड्रॉप हो जाएगा और उसमें क्या है, ऑयल हैलाइड जोड़ देंगे तो पूरा क्या बन जाएगा हमारा, एल्केनॉइल हैलाइड बन जाएगा। तो ऐसे करके क्या करेंगे, इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए एग्जाम्पल इसका CH3COCl। तो एल्केनॉइल हैलाइड कहा ना, तो एल्केन कितने कार्बन वाली है, 2 कार्बन वाली एल्केन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इथेनॉइल, और हैलाइड कौन सा आ रहा है, क्लोरीन आ रहा है, तो इथेनॉइल क्लोराइड हो जाएगा। ठीक हो गया। फिर अगला यहाँ हमारा जो फंक्शनल ग्रुप आता है वो कौन सा आता है, अगला फंक्शनल ग्रुप आता है हमारा अमाइड। तो अमाइड को हम कैसे दिखाते हैं, RC डबल बॉन्ड ONH2 या फिर RCONH2 सीधे लिख के दिखाते हैं। अब इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, हम एल्केन में से E ड्रॉप कर देंगे और उसमें अमाइड ऐड कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एल्केन अमाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्केन अमाइड बन जाएगा। ठीक हो गया। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, तो इसका सबसे छोटा एग्जांपल होता है CH3CONH2। तो इसमें क्या है, देखिए 2 कार्बन वाला है तो इथेन हो जाएगा। अब इथेन में से E ड्रॉप करेंगे और उसमें अमाइड जोड़ देंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, इथेन अमाइड। ठीक हो गया। अब अगला देखिए, अगले में क्या आता है, अगले में हमारा आता है एस्टर। एस्टर में क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O R डैश। ठीक है, या तो ऐसे करके लिख लीजिए या फिर RCOO R डैश करके ऐसे करके लिख लीजिए। ठीक हो गया। अब इसके कैसे लिखते हैं हम, एल्काइल एल्केनोइड लिखते हैं। जो एक एल्काइल आता है वो तो कैसे आएगा, C डबल बॉन्ड O के या फिर O के एक साइड पे, जिस साइड पे कम नंबर ऑफ कार्बन या फिर सेम नंबर ऑफ कार्बन, जैसे भी होगा वैसे देख लेंगे, एल्काइल उसका आ जाएगा और दूसरा एल्केनो। ये एल्काइल कैसे आएगा, एल्काइल आएगा जो O के साइड में जो कार्बन चेन होगी उसको हम कैसे नेम करेंगे, एल्काइल करके नेम करेंगे। और एल्केनोइड में कौन सा एल्केन आएगा, वो आएगा जो CO के साथ जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब देखिए यहाँ पे O वाली साइड में कौन सा जुड़ा है, CH2 CH3 जुड़ा है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये जाएगा एल्काइल वाले पार्ट के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा इथाइल। और क्योंकि यहाँ पे CO के साथ क्या है, CO के साथ CH3 जुड़ा है तो यहाँ पे भी 2 कार्बन वाला हो गया, तो 2 कार्बन वाला हो गया तो ये जाएगा एल्केनोइड वाले पार्ट के साथ, तो ये हो जाएगा हमारा इथेनोइड। और पूरे कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, इथाइल इथेनोइड। ठीक हो गया। उसके बाद आता है हमारा एसिड एनहाइड्राइड।
अब देखिए, ये एसिड एनहाइड्राइड जो होता है ये भी एसिड डेरिवेटिव होता है। इसमें क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, यहाँ पे RCOO तो आ रहा है, जब यहाँ पे H हट के जो है हमारा C डबल बॉन्ड O R आके जुड़ जाता है, तो तब हमारा क्या बन जाता है, एसिड एनहाइड्राइड बन जाता है। तभी इसके नाम में क्या आ रहा है, एसिड आ रहा है। तभी एसिड हैलाइड में भी क्या आ रहा था, एसिड आ रहा था, क्योंकि ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड के ही डेरिवेटिव है। ठीक हो गया। तो इसका नेम कैसे करते हैं, इसका नेम करते हैं हम एल्केनोइक एनहाइड्राइड। अब इसमें क्या है, एल्केन में जब हम ई ड्रॉप कर देंगे और क्या करेंगे, ओइक एनहाइड्राइड को ऐड कर देंगे, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, एल्केनोइक एनहाइड्राइड बन जाएगा। अब देखिए इसका एग्जांपल कुछ ऐसे करके होगा, CH3CO, मैंने ऐसे ना लिख के इसको ऐसे करके, क्योंकि जनरली ऐसे ही लिख के दिया होता है, CH3COO CO CH2 CH3। तो यहाँ पे क्या है, देखिए इस साइड पे क्या है, 2 कार्बन वाले हैं, एक CO वाला कार्बन हो गया, एक जो है CH3 वाला, तो 2 कार्बन वाले हैं। यहाँ पे क्या है, 3 कार्बन वाले हैं। तो आप कैसे, कौन सा वाला हमारा एल्केनोइक के साथ आएगा, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पे दोनों को ही वैसे करके लिखा जाता है। पहले अल्फा, और लिखा कैसे जाएगा, वही अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। पहले क्या आता है, E आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा इथेनोइक, फिर क्या आता है, P आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोपेनोइक, और लास्ट में क्या लग जाएगा इसमें, एनहाइड्राइड। तो इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक हो गया। उसके बाद अगला 12th नंबर का जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है हमारा नाइट्रोएल्केन। नाइट्रोएल्केन का सिंबल क्या होता है, RNO2, और इसको बोलते भी क्या है, नाइट्रोएल्केन करके ही बोलते हैं। फॉर एग्जांपल CH3CH2NO2 है हमारा, तो यहाँ पे क्या होगा, NO2 के लिए तो हमारा क्या आ जाएगा, नाइट्रो आ जाएगा, और 2 कार्बन वाली चेन है तो क्या आ जाएगा, इथेन। ठीक हो, ये तो बहुत ही सिंपल है। उसके बाद आता है हमारा क्या, एल्काइल नाइट्राइड। अब ये आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, एल्काइल नाइट्राइड। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारा R के साथ NO2 जुड़ा था, अभी किसके साथ कनेक्शन था, N के साथ। जो एक्चुअल में हमारा क्या होता है, जो NO2 हो गया, SCN हो गया, CN हो गया, ये सब क्या होते हैं, हमारे एम्बिडेंटेड लिगेंड होते हैं। अब एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, एम्बिडेंटेड लिगेंड वो लिगेंड होते हैं जो है एक से ज़्यादा एटम से हमारे क्या होता है, किसी भी कंपाउंड को डोनेट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, तो ये भी डोनेट करता है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो है ये ऑक्सीजन के पास भी तो लोन पेयर प्रेजेंट है ना, ये भी तो डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पे क्या है, जब हमारा नाइट्रोएल्केन बनता है तो एल्काइल चेन के साथ कौन बनाता है, नाइट्रोजन बनाता है अपने लोन पेयर देके, या फिर अपना जो है बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन को यूज करके क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। लेकिन यहाँ पे जब ये ONO ऑक्सीजन से जुड़ता है तो क्या करता है, ये ऑक्सीजन के जो पास इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे बॉन्ड बनाता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, एल्काइल नाइट्राइड कहते हैं। ठीक है। अब इसका कॉमन नेम भी क्या होता है, यही होता है, क्या, एल्काइल नाइट्राइड। अब एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, CH3ONO, तो इसको कैसे करेंगे। अब देखिए कार्बन तो यहाँ पे एक ही आ रही है ना, तो ये क्या हो जाएगा, मिथाइल, और ONO के लिए क्या आ जाएगा, नाइट्राइड। ठीक हो गया। उसके बाद आता है हमारा क्या, साइनाइड। तो साइनाइड का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, CN। अब मैंने क्या कहा, CN भी हमारे क्या होता है, एम्बिडेंटेड लिगेंड। तो अभी पहले इसकी बात कीजिए, जब एल्काइल चेन किससे जुड़ेगी, कार्बन से जुड़ेगी, तो उसका नेम कैसे होगा, एल्केन नाइट्राइल करके। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब ONO जोड़ा है तो यहाँ पे आ रहा है नाइट्राइट TE, और जब CN जोड़ा है तो यहाँ पे आ रहा है नाइट्राइल। तो दोनों में आपको डिफरेंस याद रखना है, जो है कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल देखिए क्या है, CH3CN। अब क्योंकि ये कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो वाली कार्बन भी किसमें, चेन में काउंट होगी हमारी, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, इथेन नाइट्राइल। क्या हो जाएगा, इथेन नाइट्राइल। अब देखिए अभी हमने क्या कहा, ये CN भी हमारा क्या है, CN भी हमारा क्या है, एम्बिडेंटेड लिगेंड है, यानी कि क्या है, ये जो है हमारा किससे, कार्बन से भी जुड़ सकता है और जो है नाइट्रोजन से भी जुड़ सकता है। ठीक हो गया। तो कार्बन से हमने जोड़ दिया, जब कार्बन से जुड़ा तो क्या बना, साइनाइड। अब क्या है, जब ये नाइट्रोजन से जुड़ता है तब क्या बनता है, हमारा बनता है आइसोसाइनाइड। तो आइसोसाइनाइड के भी क्या होते हैं, कॉमन नेम। ये जो हमारा, जब एल्काइल नाइट्राइड और जो आइसोसाइनाइड है ना, इसमें जो है हम IUPAC यूज़ नहीं करते। यहाँ पे क्या यूज़ होता है, हमारा कॉमन नेम यूज़ होता है, क्योंकि क्या होता है, ये जनरली
कम एग्जिस्ट करते हैं, ये नाइट्रो वाले ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं और ON वाले कम एग्जिस्ट करते हैं। ठीक हो गया। तो आइसोसाइनाइड वाले में हम क्या यूज़ करते हैं, या तो इसको एल्काइल कार्बल अमाइन बोलेंगे या फिर एल्काइल आइसोसाइनाइड बोलेंगे। अब एग्जांपल देखिए, यहाँ पे क्या है, CH3NC। ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कार्बन से ना जुड़ के वो जुड़ा है नाइट्रोजन से, तो जो CN वाला कार्बन है वो चेन में आप काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है, एक ही कार्बन वाली चेन मानी जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा या तो मिथाइल कार्बल अमाइन हो जाएगा या फिर मिथाइल आइसोसाइनाइड हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा क्या, अमाइन ग्रुप। अमाइन ग्रुप में क्या है, अमाइन ग्रुप का सिंबल क्या होता है या फिर जनरल फॉर्मूला क्या होता है, RNH2। अब यहाँ पे क्या है, इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्केन अमाइन लिखिए। इसमें क्या है, जब एल्केन में हम क्या करेंगे, E ड्रॉप करके अमाइन जोड़ देंगे तो हमारे क्या बन जाएगा, एल्केन अमाइन। अब देखिए क्या है, एग्जांपल देखिए इसका, CH3 CH2 NH2। अब यहाँ पे कितनी है, 2 कार्बन वाली चेन है, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, इथेन। अब इथेन में से क्या करेंगे हम, E ड्रॉप करेंगे और उसमें अमीन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, इथेनामाइन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इथेनामाइन। अब इसमें जो है जरा सा एक चीज़ और होती है कि जो हमारा क्या होता है, जो ये अमाइंस होते हैं, ये भी हमारे क्या होते हैं, 3 टाइप के अमाइन होते हैं हमारे पास। कैसे, वो बताता हूँ मैं आपको। जब क्या होता है, जब एग्जांपल देके बताता हूँ, जब CH3 के साथ डायरेक्टली NH2 जुड़ा होता है, जब CH3 के साथ डायरेक्टली NH2 जुड़ा होता है, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, मैं उधर बताता हूँ। यहाँ पे क्या है, जब CH3 के साथ डायरेक्टली NH2 जुड़ा होता है तो ये होता है हमारा क्या, 1 डिग्री अमाइन। और इसका नेम ऐसे ही करते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेन अमाइन हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा है क्या है, जब ऐसे करके होता है, यहाँ भी CH3 आ गया मान लीजिए, यहाँ पे बीच में NH आ गया और इधर भी CH3 आ गया, तो देखिए यहाँ पे क्या है, दोनों अलग अलग है ना, तो ऐसे करके आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ भी CH3 है, यहाँ भी CH3 है, तो यहाँ पे जो है हम बीच में N आ रहा है, तो सबसे पहले इसके लिए लिखा जाता है N। और यहाँ पे एक को क्या है, हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे और एक को एज अ चेन, तो दोनों ही हमारे क्या हैं, मिथाइल है। तो यहाँ पे आ जाएगा N मिथाइल मीथेन अमीन आ जाएगा, मीथेन अमीन आ जाएगा। ठीक हो गया, समझ में आ रहा होगा। मान लीजिए यहाँ पे हमारा क्या होता है, मान लीजिए अगर इसको ही मैं ऐसे करके लिख दूँ, यहाँ पे CH2 होता है, यहाँ पे CH3 होता है, यहाँ पे CH2 होता है, यहाँ पे CH3 होता है, तो देखिए दोनों साइड हमारे क्या है, इथाइल है। मान लीजिए ऐसे करके, मान लीजिए एक साइड मिथाइल मान लीजिए, एक साइड इथाइल, तो यहाँ पे क्या होता है, N छोटे वाले को हम क्या करते हैं, वो एल्काइल के साथ भेज देते, तो N मिथाइल इथेन अमीन हो जाता है। ठीक है, इथेन अमीन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक NH जो है 2 कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है, तो ये है हमारा क्या, ये इसे हम कहते हैं सेकेंड डिग्री अमीन। इसे क्या कहते हैं हम, सेकेंड डिग्री अमीन। और अब आता है हमारा क्या, एक और चीज़ होता है क्या, थर्ड डिग्री अमीन। और तो थर्ड डिग्री अमीन का हम कैसे करते हैं, वो देखिए। थर्ड डिग्री अमीन में क्या होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन फिर हट जाएगा, इधर भी CH3 मान लीजिए, इधर भी CH3 मान लीजिए, इधर भी CH3 मान लीजिए, इसका लोन पेयर पड़े हुए हैं, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2 जुड़े हुए हैं ना, 2 जुड़े हुए, तो उनका कैसे होगा, उनका कैसे होगा, यहाँ पे आ जाएगा क्या, ऐसे करके होगा। देखिए कैसे, N, N। अब 2 जुड़े हुए हैं, N, N ऐसे करके डाई इथाइल। यहाँ पे नंबरिंग की जगह पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, N यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उनके साथ क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन। तो N, N डाई, सॉरी इथाइल लिख दिया मैंने, N डाई मिथाइल, डाई मिथाइल मीथेन अमाइन। ठीक हो गया, समझ में आ रहा होगा। तो आपका क्या है, जब NH2 जुड़ा होता है किसके साथ, जब सिंपली NH2 जुड़ा होता है किसी कार्बन चेन के साथ, तो हमारा क्या होता है, वो 1 डिग्री अमीन होता है। जब एक NH के साथ 2 हमारे क्या जुड़े होते हैं, ऐसे करके CH3 NH CH3, एक NH, तो ये क्या होता है, 2 डिग्री अमीन होता है। और जब उसके साथ क्या जुड़ा होता है, 3
3 कार्बन वाली चेन एक M के साथ जुड़ी होती है, तो उसका नॉमेनक्लेचर हम ऐसे करते हैं, और वो क्या होता है हमारा 3rd डिग्री अमीन होता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे क्या फंक्शन। तो आज की वीडियो में हमने अभी तक क्या सीखा कि डिफरेंट टाइप के जो हमारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं, क्योंकि आज की वीडियो वैसे ही बहुत लंबी हो गई है। तो आज जो है खाली इतना ही पढ़ते हैं कि हमारे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कौन से होते हैं, और अगली वीडियो में मैं सिखाऊंगा कि इन फंक्शनल ग्रुप को यूज़ करते कि आप अगले जो हमारे डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं उनका नॉमेनक्लेचर कैसे कर सकते हैं। पहले हम देखेंगे कि सिंगल कंपाउंड में जो एक सिंगल फंक्शनल ग्रुप होता है उनका नॉमेनक्लेचर कैसे होता है, फिर दो अगर हमारे जो है फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उनका कैसे होता है, 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं तो उनका कैसे होता है। तो अगली वीडियो में जो है हम वो चीज़ सीखेंगे। तो अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो प्लीज़ इस कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि SEO जो यूट्यूब का एल्गोरिथम होता है उसमें मेरी जो है वीडियो रैंक करे और आपके जैसे ही बहुत सारे और स्टूडेंट तक पहुँचे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।